बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमाला। ये आधा श्लोक गाया, सुखदेव के कानों में पड़ा, नेत्र खुल गए। आहा, देखो तो स्वरूप कैसा है। बर्हापीडम, मोर का मुकुट धारण किए। बर्हापीडम, भगवान मोर का पंख क्यों धारण करते हैं? कोयल का क्यों नहीं धारण किया? मोर इसलिए कि मोर एक कामुक पक्षी नहीं है, निष्काम पक्षी है। आम व्यक्तियों जैसा उनका प्रजनन का जो है साधन नहीं है, वो कामी नहीं है। जो निष्काम होता है भगवान उसका पक्ष धारण करते हैं। इसलिए बर्हापीडम नटवर वपुः, नटवरों में श्रेष्ठ वपु, बड़ी सुंदर लीला करते हैं। नटवर हैं, नट रहते हैं जो लीला करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ नटवर वपु। और कर्णियो कर्णिकारम, कानों में काय के फूल लगाए हैं? कनेर के। भगवान बांके बिहारी को कनेर के फूल बहुत पसंद है। कर्णयो कर्णिकारम, यहां ध्यान देने की बात। कर्णयो द्विवचन, कर्णिकारम एक वचन। माने कर्णिकारम माने एक फूल और दो कान। अब बताइए ठाकुर जी दो कानों में एक फूल कैसे लगाएं? तो कहते हैं कि बांके बिहारी एक ही फूल लगाते हैं। गाय चारण करने जब जाते हैं तो इस तरफ ही लगा लेते हैं। माने गोपियों से कह रहे आज इस तरफ जाएंगे, गईं चराने इस तरफ जाएंगे, और जब इस तरफ जाना हो तो इस कान पे इस तरफ जाएंगे। तो गोपियां समझ जाती हो, कहती हैं चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, ओ गोरस बेचत हरि मिले तो एक पंथ दुई। तो ये फूल कभी इधर हो जाता है। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती चमालम। बिभ्रद्वासः पीतांबर धारण किए हुए हैं, कनक कपिशम, जिस तरह सोना चमकता है भगवान वैसे चमक रहे हैं। वैजयन्ती माला, वैजयंती माला पहने हैं। वैजयंती माला बनती है तुलसी कुंद मंदारा पारिजात सरोरुह, 5 फूलों से, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुह कमल, इन 5 पुष्पों से वैजयंती माला बनती है। तो भगवान ऐसे वन्य पुष्पों की माला पहने हुए हैं। इतना बोला, सुखदेव जी के नेत्र खुल गए कि देखो तो भगवान का कितना सुंदर स्वरूप है, कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर नेत्र बंद फिर कर लिए, बोले नहीं नहीं, अपने को जो साधना कर रहा है उसको रूप माधुर्य में नहीं जाना चाहिए कि कौन कितना सुंदर लग रहा है, नहीं तो भक्ति बंद हो जाती है। पता नहीं स्वरूप तो सुंदर है पर स्वभाव ठीक ना हो तो, इसलिए अपने मन को नहीं हटाना हो। पुनः उसी ध्यान में हो गए सुखदेव जी। तो पुनः दूसरा श्लोक गाया, कहने लगे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदापसाद्भि लेभे घतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम। आहा, अहो बकीयम, बकी मतलब पूतना। देखो तो इस पूतना को अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके कन्हैया को मारने आई है। दुनिया के लोग कन्हैया से प्रेम कर रहे हैं, पर इसको तो देखो ये जहर पिलाने आई है।
जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी। पर धन्य है कन्हैया, लेभे गतिम धात्यु चिताम ततोन्यम। जो मैया यशोदा को वर्षों बाद मिलनी थी जो गति, वो गति पूतना ने तुरंत कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, आज ही दे दिया। जो गति पूतना को, जो गति मैया यशोदा को वर्षों में मिली थी, आज कन्हैया ने आज ही दे दी। इतना सुंदर श्लोक सुनाया। अब तो सुखदेव जी खड़े हो गए कि स्वरूप सुंदर है और स्वभाव भी मधुर है, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। और तुरंत सुखदेव जी आए और ऋषि कुमारों से पूछा, महाराज बताइए ये श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए।